हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, कीचड़ में खिला हुआ कमल प्रकृति का चमत्कार है। पैर है कीचड़ में और उगते हुए सूरज की किरणों से खिला हुआ कमल कितना सुंदर लगता है। उसी तरह है कुंवारी मरियम का निष्कलंक हृदय, जो इस कीचड़ रूपी संसार में शुद्ध मन, शुद्ध हृदय और शुद्ध चेतना को प्रकट करती हैं, जो ईश्वर की कृपा से पूरी तरह से खिली हैं। हम भी इस संसार में कीचड़ में खिले हुए कमल की तरह ऊपर उठने और दिव्यता के कमल की तरह खिलने के लिए बुलाए गए हैं। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। 12वां सामान्य सप्ताह 28 जून 2025 शनिवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 15 तक। दूसरा पाठ प्रेरित चरित अध्याय 13 पद संख्याएं 22 से 26 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 41 से 51 तक। जो भी पायलट जो हवाई जहाज़ उड़ाते हैं या उनके साथ जो भी केबिन क्रू हवाई जहाज़ में काम करते हैं, उनका जुनून होता है कि उन्हें आकाश में उड़ना है। एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों बार, करोड़ों बार वे उड़ने के जुनून में होते हैं। वे और कुछ भी काम चुन सकते थे जो शायद आसान होता, लेकिन उनके उड़ने का जुनून उन्हें एक ऊंचाई पर ले जाता है। ऐसा ही है हमारी ये जिंदगी। इसलिए हमें अपने जिंदगी पर चिंतन करना है। हमें एक जीवन मिला है और इस जीवन को हम आध्यात्मिकता का उड़ान दे सकते हैं। हमें ये जो जीवन मिला है, हम इसे दिव्यता की ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, इसे और श्रेष्ठ, उत्कृष्ट बना सकते हैं, अधिक आनंद और सत्यता की ऊंचाई में ले जा सकते हैं। कुंवारी मरियम का निष्कलंक हृदय का पर्व हमें उनके जीवन पर चिंतन करने और उन्हें जो ऊंचाई मिली उससे ऊर्जा और शक्ति पाने के लिए हमें चिंतन करने का आह्वान करते हैं। हमारे इस जीवन को धर्मशास्त्र में पर्वत पर बसा हुआ घर या दीवट पर रखा गया दिया या गगन चुंबी चोटी की तरह प्रतीक दिया गया है। कुंवारी मरियम के निष्कलंक हृदय का पर्व सन 1944 से मनाया जा रहा है और इस पर्व को मनाने का उद्देश्य था कि हम कैसे अपने इस जीवन को ऊंचा उठाएं और सार्थक बनाएं। हम जिस संसार में रह रहे हैं, यहाँ चीज़ें नीचे गिरी हुई हैं। संसार गिरा हुआ मालूम पड़ता है। हम इस गिरे हुए संसार में गिरते मूल्यों के बीच में कैसे अपने असली स्वभाव, आत्मा के स्वभाव, कृपापूर्ण जीवन, आत्मापूर्ण जीवन और ऊंची चेतना का जीवन जी सकें। कुंवारी मरियम का जीवन, जिसने अपने जीवन को जगाया, हमें प्रेरणा देती है
कि यहाँ हम सेटल होने के लिए नहीं हैं, यहाँ हम अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए और ईश्वर से जुड़ने के लिए और आत्मापूर्ण जीवन जीने के लिए हैं। जब हम कुंवारी मरियम के निष्कलंक हृदय का पर्व मनाते हैं तो हम धर्मशास्त्र में जो बात लिखी गई हैं उन पर भी चिंतन करें। स्वर्गदूत गाब्रिएल माँ मरियम को प्रणाम करता है और दूत का प्रणाम महाप्रणाम है, ईश्वर का प्रणाम है। दूत का झुकना, दूत का श्रद्धा ईश्वर का झुकना है। एक कुंवारी मरियम का पवित्र हृदय, पवित्र जीवन ईश्वर के पवित्रता से मिलता है तो बड़ा कार्य संभव होता है। ग्रेट थिंग हैपन्स व्हेन होलीनेस मीट्स। दूसरी बात, महादूत कहता है कि प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। माँ मरियम को कृपा पात्री कहा गया है। कृपा पात्री मतलब एक ऐसा शुद्ध पात्र जिस पर ईश्वर अपनी कृपा उंडेल सकता है और कृपा पात्री उस कृपा को धारण कर सकती है, वाहन कर सकती है। इसलिए माँ मरियम कृपा की वाहक हैं। इसलिए हम उनका निष्कलंक हृदय का पर्व मनाते हैं। तीसरी बात, कुंवारी मरियम ईश्वर के प्रेम के प्रति पूर्ण समर्पित रही। उनका जीवन पूर्ण समर्पित था। उन्होंने अपने शरीर को, मन को, अपने समय को ईश्वर की योजना पूरी करने में लगा दिया। अपने शरीर को, अपने जीवन को एक शुद्ध यज्ञ बलि की तरह चढ़ाया। वे एक ऐसी शुद्ध और कृपा पात्री थीं जो आत्मा पूर्ण थी, आत्मा से भरी हुई थी। और जो पवित्र आत्मा से भरा होगा वही ये गीत गा पाएगा, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। और जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा है, पवित्र आत्मा की छाया में है, वह पवित्र आत्मा का घर है। तो माँ मरियम, जिसका हम निष्कलंक हृदय का पर्व मनाते हैं, पवित्र आत्मा का घर है और उनका पूर्ण समर्पण और निस्वार्थ सेवा अपने लोगों को ईसा के पास ले जाने में योगदान और पूरे जीवन ईसा के क्रूस तक ईसा के पीछे चली। ईश्वर के शब्दों को और ईसा के शब्दों को मनन किया, चिंतन किया। और जो ईश्वर के शब्द को मनन चिंतन करता है, उसका हृदय, उसकी चेतना, उसकी अर्ध चेतना, उसका मन हमेशा शुद्ध होगा। इसलिए माँ मरियम हमें सिखाती हैं कि किस तरह से हमें ईश्वर की ओर देखना है, ईश्वर की ओर कदम बढ़ाना है, ईश्वर का घर बनना है और पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होकर इस संसार में प्रभावशाली बनना है। तो कुंवारी मरियम का निष्कलंक हृदय हमारे लिए कृपा का स्रोत बने। आमीन।